लेवीय व्यवस्था अध्याय 7। यह दोष बलि की व्यवस्था है, वह परम पवित्र है। जिस स्थान में अग्नि बलि के पशु का वध करते हैं, उसी स्थान में दोष बलि के पशु का वध किया जाएगा और उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़का जाएगा। उसकी सारी चर्बी चढ़ाई जाएगी। उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ, अंतड़ियों को ढांपने वाली चर्बी, दोनों गुर्दे तथा वह चर्बी जो उनके ऊपर और कमर के पास रहती है, और गुर्दों सहित कलेजे के ऊपर से निकाली हुई झिल्ली। पुरोहित उनको वेदी पर जलाएगा। वह प्रभु को अग्नि में अर्पित दोष बलि है। पुरोहितों के परिवार के समस्त पुरुष उसको खा सकते हैं। वह पवित्र स्थान में खाई जाएगी। वह परम पवित्र है। दोष बलि पाप बलि के समान है। दोनों के लिए एक ही व्यवस्था है। जो पुरोहित उसके द्वारा प्रायश्चित करता है, वह उसको ले लेगा। किसी व्यक्ति के अग्नि बलि के पशु को चढ़ाने वाला पुरोहित उस पशु की खाल को स्वयं लेगा, जिसे वह चढ़ाएगा। तंदूर, कड़ाही अथवा तवे पर पकी हुई प्रत्येक अन्न बलि चढ़ाने वाले पुरोहित की होगी, जो उसे चढ़ाता है। तेल सम्मिश्रित अथवा सूखी प्रत्येक अनपकी अन्न बलि हारून के सब पुत्रों को बराबर बराबर मिलेगी। सहभागिता बलि की जिसे कोई व्यक्ति प्रभु को चढ़ाएगा, यह व्यवस्था है। यदि वह उसको स्तुति के हेतु चढ़ाता है, तो ऐसी स्तुति बलि के साथ तेल सम्मिश्रित बेखमीर रोटियां, तेल में चुपड़ी हुई बेखमीर चपातियां और तेल सम्मिश्रित मैदे की पूरियां चढ़ाएगा। वह स्तुति के लिए अर्पित सहभागिता बलि के पशु के साथ अपने चढ़ावे के अतिरिक्त खमीरी रोटियां भी लाएगा। वह ऐसे सब चढ़ावों में अर्पित वस्तुओं में से एक-एक रोटी चढ़ाएगा। यह प्रभु की भेंट होगी। यह सहभागिता बलि पशु का रक्त छिड़कने वाले पुरोहित को प्राप्त होगी। स्तुति के लिए अर्पित सहभागिता बलि के पशु का मांस चढ़ावे के दिन खाया जाएगा। वह उसका कुछ भी भाग सवेरे तक नहीं छोड़ेगा। यदि उसके चढ़ावे का बलि पशु मन्नत बलि अथवा स्वेच्छा बलि का है, तो जिस दिन वह अपने बलि को चढ़ाता है, उसी दिन बलि मांस खाया जाएगा। जो उसमें से बचेगा, वह दूसरे दिन खाया जाएगा। किंतु तीसरे दिन बलि मांस का अवशेष अग्नि में जलाया जाएगा। तीसरे दिन सहभागिता बलि के पशु का मांस खाने वाला, उसको चढ़ाने वाला व्यक्ति ग्रहण नहीं किया जाएगा और न उसका फल ही उसको मिलेगा। यह अखाद्य वस्तु होगी। उसको खाने वाला व्यक्ति अपने अधर्म का भार स्वयं वहन करेगा। वह मांस जिसका अशुद्ध वस्तु से स्पर्श हो जाए, नहीं खाया जाएगा। उसे अग्नि में जलाया जाएगा। जो व्यक्ति शुद्ध हैं, वे ही बलि मांस खा सकते हैं। किंतु यदि कोई प्रभु को अर्पित सहभागिता बलि के पशु का मांस खाता है और वह अशुद्ध है, तो वह व्यक्ति भी अपने लोगों के मध्य से नष्ट किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध वस्तु का स्पर्श करता है, फिर चाहे वह मनुष्य की अशुद्धता हो अथवा अशुद्ध पशु या कोई घृणित तथा अशुद्ध वस्तु हो, और प्रभु को अर्पित सहभागिता बलि के पशु का मांस खाता है, तो वह व्यक्ति भी अपने लोगों के मध्य से नष्ट किया जाएगा। प्रभु मूसा से बोला, इज़राइली समाज से बोलना, तुम बैल, भेड़ अथवा बकरी की चर्बी नहीं खाओगे। स्वाभाविक मृत्यु से मरे पशु की चर्बी एवं हिंस्र पशु के फाड़े गए पशु की चर्बी का अन्य काम में उपयोग किया जा सकता है, किंतु तुम उसको कदापि मत खाना। प्रभु को अग्नि में अर्पित चढ़ावे के पशु की चर्बी खाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने लोगों के मध्य से
नष्ट किया जाएगा। तुम अपने निवास स्थानों में ना तो पक्षी का और ना पशु ही का रक्तपान करोगे। प्रत्येक व्यक्ति जो रक्तपात करेगा वह अपने लोगों के मध्य से नष्ट किया जाएगा। प्रभु मूसा से बोला, इजरायली समाज से बोलना, प्रभु को सहभागिता बलि का पशु चढ़ाने वाला व्यक्ति अपना चढ़ावा प्रभु के पास लाएगा और अपनी सहभागिता बलि पशु के मांस में से अपने हाथ में प्रभु को अग्नि में अर्पित करने के लिए वक्ष सहित चर्बी लाएगा। वह वक्ष इसलिए लाएगा कि उसे लहर बलि के रूप में प्रभु के सम्मुख लहराया जा सके। पुरोहित चर्बी को वेदी पर जलाएगा, किंतु वक्ष हारून और उसके पुत्रों का होगा। तुम अपनी सहभागिता बलि के पशु की दाहिनी जांघ भी चढ़ावे के रूप में पुरोहित को देना। सहभागिता बलि पशु के रक्त एवं चर्बी को चढ़ाने वाला हारून का पुत्र अपने भाग में दाहिनी जांघ प्राप्त करेगा। मैंने इजरायली समाज से लहर बलि का वक्ष एवं अर्पण की जांघ उनकी सहभागिता बलियों में से ली है और उनको पुरोहित हारून और उसके पुत्रों को प्रदान किया है, जिससे वह इजरायली समाज की ओर से स्थायी देय भाग के रूप में उन्हें मिलता रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्र प्रभु के लिए पुरोहित का कार्य करने के लिए अर्पित किए गए, उसी दिन से प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि में से उनका यह भाग पवित्र किया गया है। जिस दिन उनका पुरोहित पद पर अभ्यंजन किया गया, उसी दिन प्रभु ने इजरायली समाज को यह भाग देने का आदेश दिया। यह उनकी पीढ़ी से पीढ़ी के लिए स्थायी संविधि है। यह अग्नि बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, पुरोहित की प्रतिष्ठान बलि और सहभागिता बलि की व्यवस्था है, जिसका आदेश प्रभु ने सीनै पर्वत पर मूसा को उस दिन दिया था जब उसने इजरायली समाज को आज्ञा दी थी कि वे लोग अपना अपना चढ़ावा प्रभु को सीनै के निर्जन प्रदेश में चढ़ाएं।